हेलो दोस्तों, ये मेरे साथ में रॉयल इनफील्ड गोरिल्ला 450 और ट्रायम्फ स्पीड 400 दोनों ही मोटरसाइकिल एक दूसरे की कड़ी टक्कर में है। और कौन सी मोटरसाइकिल में आपको क्या कुछ खास मिलता है, कौन सी मोटरसाइकिल आपको खरीदनी चाहिए और क्यों, सारी बात करेंगे आज के इस डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं लुक एंड डिज़ाइन और फीचर्स के साथ में। अब दोनों ही मोटरसाइकिल जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स आपको ऑफर करती हैं और लुक्स के मामले में भी दोनों अच्छी नज़र आती हैं। हालांकि लुक एंड डिज़ाइन में आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताना कि रॉयल इनफील्ड गोरिल्ला 450 या फिर ट्रायम्फ स्पीड 400 दोनों में से कौन सी आपको ज़्यादा लुक वाइज ज़्यादा पसंद आती है। फीचर्स की बात करें तो दोनों में ही आपको ऑल एलईडी लाइटिंग सेटअप देखने को मिलेगा। गोरिल्ला में अगर आप देखते हो तो रॉयल इनफील्ड का कुछ इस तरह का लाइटिंग सेटअप आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे फॉग गेटर्स के साथ में। 17 इंच का फ्रंट में अलॉय व्हील दिया गया है और जो टायर है वहाँ पर आपको 120/70 सेक्शन का MRF का डुअल पैटर्न टायर देखने को मिलता है। बेसिकली ब्लॉक पैटर्न टायर्स का इस्तेमाल किया गया है और फ्रंट में जो यहाँ पर डिस्क ब्रेक है वो आपको 310 mm का देखने को मिलता है। ये मेरे साथ में मिड वेरिएंट है डैश। 3 वेरिएंट इसमें आते हैं, एनालॉग, डैश और फ्लैश। और मिड और टॉप में सिर्फ कलर का डिफरेंस है, फीचर का कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गई गोरिल्ला के फ्रंट की बात। अगर मैं बात करूँ ट्रायम्फ की तो यहाँ पर कुछ इस तरह का लाइटिंग सेटअप देखने को मिलता है। जैसा मैंने पहले कहा, दोनों में ही ऑल एलईडी है। तो सस्पेंशन के अंदर एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। ट्रायम्फ के अंदर आपको UHD सस्पेंशन देखने को मिलते हैं जो कि आपको गोरिल्ला 450 में नहीं मिलते। इसके अलावा फ्रंट में 300 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। 17 इंच का अलॉय व्हील है जहां पर 110 सेक्शन का आपको टायर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल दोनों का फ्रंट अगर आप देखते हो तो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। मेजर जो डिफरेंस है वो आपको सस्पेंशन सेटअप में मिलेगा, जहां पर ट्रायम्फ आपको आगे नजर आएगी UHD सस्पेंशन के साथ और टायर्स में छोटा सा आपको डिफरेंस मिलता है। 10 mm टायर्स आपको बड़े मिलेंगे और 10 mm का ही आपको डिस्क ब्रेक बड़ा मिलेगा गोरिल्ला 450 के अंदर। तो ये तो हो गई फ्रंट की बात। अब करते हैं साइड प्रोफाइल की बात। तो साइड में चलते हैं। सबसे पहले गोरिल्ला में देखते हैं क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पर आपको 11 लीटर का ये फ्यूल टैंक रॉयल इनफील्ड ऑफर करता है जो कि ऑब्वियसली काफ़ी छोटा है। इंजन की बात करें तो 452 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है जो आपको देता है 40 PS की पावर का 6 स्पीड गियर बॉक्स, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच आपको इसमें मिलेगा। रेडिएटर यहाँ पर प्लेस किया गया है, प्लेसमेंट कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलती है। नीचे प्लास्टिक का आपको इंजन कवर देखने को मिलेगा। बाकी शंप गार्ड आप लगवा सकते हो, एज एन एक्सेसरी आपको ऑप्शन जो है वो रॉयल इनफील्ड दे रहा है। बाकी फुटपैक पोजीशन वगैरह यहाँ पर मिलती है। एग्जॉस्ट का डिज़ाइन कुछ इस तरह का नज़र आता है जो कि हमने ऑलरेडी हिमालयन 450 में भी देखा है। मोनोशॉक सस्पेंशन आपको मिलता है जिसमें आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। सस्पेंशंस आपको फ्रंट और रियर दोनों ही शोवा के देखने को मिलेंगे। और सीट हाइट वगैरह की बात करूं तो 780 mm की सीट हाइट है, वजन 185 किलोग्राम। और रियर व्हील में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर 270 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। 17 इंच का अलॉय व्हील है और जो टायर है वो आपको 160/60 R17 देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा वाइड टायर रॉयल इनफील्ड गोरिल्ला 450 के अंदर हमें देखने को मिलता है। एक बार मैं आपको टेल सेक्शन भी दिखा देता हूं इसका। तो यहाँ पर टेल लाइट जो है वो कुछ इस तरह की नज़र आती है जो कि इंटीग्रेट की गई है टर्न इंडिकेटर्स के अंदर ही। और टायर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा चौड़ा आपको यहाँ पर दिया गया है। बाकी अब चलते हैं ट्रायम्फ स्पीड 400 की साइड प्रोफाइल में। तो स्पीड 400 साइड से कुछ ऐसी नज़र आती है। इसका फ्यूल टैंक आपको 13 लीटर का मिलता है जो कि अच्छी खासी रेंज भी आपको देता है। इंजन की बात करें तो ये 400 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है जो आपको 40 PS की पावर देता है। 37.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी रेडिएटर मिलता है जो कि कुछ इस तरह का है। और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर ये मड कवर देखने को मिलता है, ये भी प्लास्टिक का है और इसमें भी एक्सेसरी के तौर पर आप मेटल वगैरह जो हैं वो लगवा सकते हैं। और एग्जॉस्ट सिस्टम कुछ इस तरह का नज़र आता है। तो थोड़ा सा बड़ा और ऊंचा एग्जॉस्ट आपको मिलता है। एक चीज़ जो ट्रायम्फ की बाइक्स में अक्सर हमें देखने को मिलती है वो स्पीड में भी दी गई है कि पॉकेट जो चेन सेट है वो आपको राइट हैंड साइड पर मिलेगा और जो रियर डिस्क है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर मिलेगा। और इसमें 230 mm का रियर में डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलता है। 17 इंच के अलॉय के साथ में पीछे आपको 150/60 सेक्शन का टायर मिलेगा। तो ये भी अच्छा खासा वाइड है, लेकिन 10 mm ये पतला है गोरिल्ला के कंपैरिजन में। गोरिल्ला के रियर टायर वाकई में बहुत ज़्यादा वाइड आपको देखने को मिलता है। टेल सेक्शन की बात करें तो इंडिकेटर्स आपको यहाँ मिलते हैं और टेल लाइट आपको यहाँ पर मिलती है। कुछ इस तरह का आपको डिज़ाइन दिया गया है यहाँ पर। तो ये दोनों ही मोटरसाइकिल की साइड प्रोफाइल हो गई। अब चलते हैं टॉप में और वहाँ देखते हैं क्या कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले स्पीड की ही बात कर लेते हैं। सिंगल सीट यूनिट आपको मिलती है। हाँ, इसकी सीट हाइट नहीं बताई मैंने, तो 790 mm है। इसका जो वज़न है वो 176 किलोग्राम है, यानी कि 9 किलो जो हल्की है ये
गोरिल्ला से। और ग्रैब रेल्स वगैरह देखोगे तो सिंगल ही आपको देखने को मिलता है। और फ्यूल टैंक कुछ इस तरह का आपको टॉप से नज़र आएगा। इस बाइक के अंदर सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आपको दिया गया है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, ताकि मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती हैं। लेकिन मोबाइल कनेक्टिविटी फीचर्स नहीं है, तो कोई भी कनेक्टिविटी ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, वो एक चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर एक आपको चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाएगा, जो कि टाइप सी यूनिट दिया गया है। और स्विचेस वगैरह कुछ इस तरह के देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि कनेक्टिविटी वगैरह नहीं है, तो बेसिक स्विचेस आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हज़ार्ड वगैरह सब आपको कंपनी ऑफर करती है। मिरर्स की बात करें तो यहाँ पर स्पीड के साथ में 12 इंच मिरर्स जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं, जो कि इसकी लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। अब बात करते हैं गोरिल्ला की। तो गोरिल्ला के अंदर आपको स्प्लिट टाइप का ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो सीट है वो आपको सिंगल यूनिट ही देखने को मिलती है। और 10 mm ये नीची है ट्रायम्फ के कंपैरिजन में। और इसके बाद में अगर यहाँ से आप देखते हो तो फुल डिजिटल डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अब बेस मॉडल में अगर आप जाओगे तो सेमी डिजिटल मिलेगा, लेकिन अगर आप मीडिया टॉप लेते हो तो फुल डिजिटल आपको मिल जाता है। और मोबाइल कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाते हैं फुल डिजिटल डिस्प्ले के साथ में, जहाँ पर आप गूगल मैप इस स्क्रीन के साथ में इस्तेमाल कर सकते हो। पूरा मैप आपको यहाँ दिख जाएगा और कॉलर ID, SMS अलर्ट वगैरह सब आप यहाँ पर एक्सेस कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पर एक आपको टाइप सी चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। और स्विचेस कुछ आपको इस तरह के नज़र आते हैं, जो कि रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में वैसे भी हमें अलग ही देखने को मिलते हैं। नीचे आपको यहाँ पर एक जॉयस्टिक दी गई है, जिसके साथ में आप इस मीटर को टॉगल कर सकते हो और यहाँ से आप हज़ार्ड को यूज़ कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती हैं और बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही अब दोनों ही बाइकों को चला के कुछ चीज़ें जो मुझे फील हुई मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो पिलियन कंफर्ट है उसकी अगर आप बात करोगे तो गोरिल्ला की जो सीट है वो थोड़ी सी छोटी है, पिलियन उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप राइडर के साथ साथ पिलियन भी आपके साथ होता है तो फिर आपको ट्रायम्फ स्पीड की जो पिलियन सीट है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील देगी। एक तो कुशनिंग वगैरह का तो डिफरेंस है ही, प्लस यहाँ पर जो राइडर सीट है इस पर ज़्यादा स्पेस है और पीछे जो ग्रैब हैंडल है ये भी सिंगल यूनिट है और ये हल्का सा बैक सपोर्ट का काम करता है, जिसकी वजह से पिलियन जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड वगैरह के हिसाब से बाइक प्लान कर रहे हो और आप चाहते हो हाईवे राइड्स वगैरह करना, तो ऐसे में क्या होता है जब हम हाईवे राइड्स वगैरह करते हैं और थोड़ा थक जाते हैं तो हम सैडल करते हैं, यानी कि बाइक के ऊपर खड़े होकर बाइक को चलाते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो फिर गोरिल्ला 450 आपको ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आएगी, क्योंकि इसका जो हैंडल बार है वो आप देख भी सकते हो काफ़ी ऊंचा है स्पीड के कंपैरिजन में। स्पीड थोड़ा सा स्पोर्टी और अग्रेशन आपको यहाँ पर नज़र आएगा स्पीड के अंदर, जिसकी वजह से सैडल करना उतना ज़्यादा इजी नहीं है गोरिल्ला 450 के कंपैरिजन में। गोरिल्ला 450 में आप काफ़ी आराम से सैडल कर सकते हो और अगर आपकी हाइट कम है 5.5 फीट के आसपास है या 5-7 के आसपास भी है, तो भी आपको गोरिल्ला ज़्यादा कंफर्टेबल लगने वाली है, स्पेशली जब आप सैडलिंग करने वाले हो। तो ये कुछ और चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 में आपको राइडिंग मोड्स भी ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर इको और परफॉर्मेंस 2 मोड आपको मिलते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा उससे डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कंपनी ने ये फीचर्स के तौर पर आपको दिया है। अब रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 अगर आप देखोगे तो ये आपको हिमालयन 450 वाले इंजन पर ही देखने को मिलती है। सेम ट्रायम्फ स्पीड 400 के साथ भी है। इस बाइक का एक और अल्टरनेट मॉडल आपको देखने को मिलता है, जो कि है स्क्रैम्बलर 400X। तो इसी तरह से आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के साथ में वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं कीमत की, उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन सी मोटरसाइकिल आपको खरीदनी चाहिए और क्यों, किस में क्या आपको ज़्यादा खास देखने को मिल रहा है। तो कीमत की बात करें तो गोरिल्ला 450 बेस मॉडल एनालॉग शुरू होता है 2,39,000 रुपये से एक्स शोरूम, जहां पर आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। इसके बाद में ये मिड वेरिएंट आता है डैश, जिसमें फुल डिजिटल मीटर आ जाता है और कोई फीचर का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मीटर का डिफरेंस है। 10,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा खर्चने होंगे, 2,49,000 रुपये एक्स शोरूम में आपको ये मिलेगा। इसके बाद 5,000 अगर आप और एक्स्ट्रा खर्च करते हो तो आप ले सकते हो टॉप मॉडल फ्लैश, जहाँ पर आपको डुअल टोन टाइप के कलर्स देखने को मिलेंगे और 2,54,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत होगी। उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ डैश और फ्लैश में सेम आपको देखने को मिलेगा। ट्रायम्फ स्पीड 400 की बात करें तो इसमें कोई वेरिएंट या ऑप्शन कंपनी ने नहीं रखा है, एक ही वेरिएंट में बाइक आती है। जब बाइक लॉन्च हुई थी 2,24,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस था, उसके बाद 10,000 रुपये कंपनी ने बढ़ाया, अभी करंट में 2,34,000 रुपये की एक्स शोरूम है। लास्ट मंथ इस पर डिस्काउंट भी आया था, ट्रायम्फ ने 1 ईयर एनिवर्सरी अपनी इंडिया में की थी, जो कि स्पीड और स्क्रैम्बलर के लिए थी। 50,000 यूनिट कंपनी ने बेचे थे, तो उस पर 10,000 रुपये का डिस्काउंट आपको मिला, जहां पर 2,24,500 रुपये के आसपास एक शोरूम मिल रही थी ये। और हो सकता है अभी भी आपको ये डिस्काउंट इसकी मिल जाए, तो इसके लिए आपको अपने नियरेस्ट डीलर पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। बाकी जो प्राइसिंग है वो 2,34,000 रुपये एक शोरूम है।
अब अगर आप दोनों के बेस मॉडल्स को कंपेयर करते हो, वैसे तो स्पीड में तो एक ही आता है, लेकिन हाँ गोरिल्ला के बेस से इसको कंपेयर करोगे तो फीचर के अंदर आपको फिर ट्रायम्फ जो है वो आगे नज़र आएगी, क्योंकि इसमें यूएसडी सस्पेंशंस आपको देखने को मिल जाते हैं, बार एंड मिरर्स कंपनियाँ ऑफर करती है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आपको मिलता है। ये चीज़ें आपको गोरिल्ला 450 के बेस मॉडल में नहीं मिलती। लेकिन जब आप मिड वेरिएंट से कंपेयर करोगे तो गोरिल्ला के मिड वेरिएंट में फिर फुल डिजिटल मीटर आ जाता है, मोबाइल कनेक्टिविटी फीचर जो हैं वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अब मैं बात करूं भाई दोनों को चलाने में क्या डिफरेंस है, राइड एक्सपीरियंस मैं बता देता हूं, क्योंकि मैंने दोनों ही मोटरसाइकिलों को चला लिया है और मुझे किस बाइक में क्या कमी लगी, क्या खास लगा। तो गोरिल्ला 450 के अंदर आपको पावर ज़बरदस्त मिलती है, लेकिन इस पावर के साथ में वाइब्रेशंस भी आते हैं। और एक कमी इसका फ्यूल टैंक है, क्योंकि छोटा है तो टैंक रेंज काफ़ी कम मिल रही है। माइलेज भी बाइक का काफ़ी कम है, छोटे टायर होने की वजह से भी आप कह सकते हो, साथ ही वज़न ज़्यादा होने की वजह से भी आप कह सकते हो। इसका जो माइलेज है 20 से 22 का ही मिल रहा है मैक्सिमम, और अगर मैं खींच के चला रहा हूँ तो फिर 17-18 तक ही ये बाइक जो है माइलेज दे पा रही है। स्पीड की बात करें तो स्पीड में भाई पावर आपको अच्छी खासी मिल जाती है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन स्पीड का डीलरशिप नेटवर्क जो है वो काफ़ी छोटा है, मतलब ट्रायम्फ का डीलरशिप नेटवर्क अगर आप देखोगे तो काफ़ी छोटा है। हालांकि हमारे शहर में तो है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा आपको इंडिया में इसके डीलरशिप्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा ट्रायम्फ स्पीड के साथ में मुझे जो एक प्रॉब्लम नज़र आई वो है इसका यहाँ पर सिटिंग। यहाँ अगर आप देखते हो तो टैंक का ये वाला पार्ट जो है वो चौड़ा है और सीट यहाँ पर आके एंड होती है, और जब भी मैं आगे बैठता हूँ बाइक पे या ब्रेक लगाता हूँ और मैं आगे आता हूँ तो मुझे ये वाले एजेस जो हैं वो बहुत ही अनइवन सा फील देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था इस बाइक के साथ में, क्योंकि प्राइस जो है वो अच्छी खासी है और इतने पैसे अगर हम खर्च कर रहे हैं और हमें इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो बहुत ही ऑड फील देता है। अगर आपके पास ट्रायम्फ स्पीड 400 है या आपने ये बाइक चलाई है तो आप मुझे कमेंट में बताना आपने ये चीज़ फील की है या नहीं की है। बाकी हाँ फीचर्स के हिसाब से देखोगे जो फुल डिजिटल मीटर कंसोल है और उसमें जो कनेक्टिविटी फीचर्स आपको मिल रहे हैं तो वो गोरिल्ला 450 को थोड़ा सा प्रीमियम बनाते हैं। यूएसडी सस्पेंशंस को अगर आप कंपेयर करोगे तो दिखने में गोल्डन कलर का यूएसडी सस्पेंशन अच्छा नज़र आ रहा है, और गोरिल्ला में टेलीस्कोपिक अपना काम बहुत अच्छे से करता है, उसमें कोई इशू नहीं है। दोनों ही मोटरसाइकिल जो हैं वो सिटी और हाईवे के हिसाब से बनाई गई हैं, तो स्टीफर साइड पे दोनों के सस्पेंशन हमें देखने को मिलते हैं। गोरिल्ला का थोड़ा सा ज़्यादा स्टिफ है, लेकिन हाँ पीछे वाला जो सस्पेंशन है उसमें एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करा सकते हो। शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए कौन सी बेस्ट है, तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 mm की सीट हाइट का डिफरेंस है। लेकिन वज़न में अगर आप देखोगे तो स्पीड 400 जो है वो आपको हल्की मिलती है, 9 किलो वज़न जो है इसका कम है। ऐसे में जो शॉर्ट हाइट राइडर है मैं उसको सजेस्ट करूँगा दोनों में से किसी भी बाइक की तरफ आप जा सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्पीड पे जाते हो तो 10 mm भले ही आपकी हाइट बढ़ रही है लेकिन वज़न कम है, जिसकी वजह से कंट्रोल ईजी होता है। और गोरिल्ला के साथ में वज़न ज़्यादा है तो 10 mm सीट हाइट कम है, तो उसको भी आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो। आप कौन सी खरीदनी चाहिए और क्यों, तो देखो अगर आपको ट्रायम्फ स्पीड आपके नियरेस्ट डीलरशिप पर मिल रही है या आपके नियर बाय में शोरूम है तो आप ज़रूर से इस बाइक को कंसीडर करना। अदरवाइज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर इस सेगमेंट में आ रहे हो तो गोरिल्ला 450 को कंसीडर करो, क्योंकि डीलरशिप नेटवर्क और सर्विस अवेलेबिलिटी, पार्ट्स अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हाँ पार्ट्स अवेलेबिलिटी के साथ साथ पार्ट की कॉस्ट भी, ट्रायम्फ के जो पार्ट्स हैं उनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, प्रीमियम ब्रांड जो है वो नाम जुड़ जाता है, तो उसके चलते रॉयल इनफील्ड के कंपैरिजन में पार्ट्स की कॉस्ट आपको ट्रायम्फ स्पीड में थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, थोड़ी सी ही मिलेगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। और क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश वगैरह देखते हो तो वहाँ पर ट्रायम्फ स्पीड 400 में आपको बेटर देखने को मिलती है। रॉयल इनफील्ड में भी काफ़ी अच्छा काम जो है वो किया है गोरिल्ला 450 के साथ में। वैसे भी अब रॉयल इनफील्ड इंटरनेशनल मार्केट को कैटर करने पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो यूके स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए गोरिल्ला 450 को बनाया गया है, तो क्वालिटी आपको यहाँ भी अच्छी मिलती है। बट जब आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा स्पीड आपको बेटर फील देती है। तो ये था ओवरऑल कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ आपको डिटेल्ड कंपैरिजन पसंद आया होगा, आपको समझ में आएगा कि आप कौन सी मोटरसाइकिल खरीदना चाहिए आपको और क्यों। और बाकी अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ भी आप जानना चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। ऐसे ही डिटेल्ड कंपैरिजन, न्यूज़, रिव्यूज़ आप अगर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।